तो मात मनाऊं सरस्वती और करो कंठ पर वास, रक्षा मेरी कीजियो मैं हूँ चरणों को दास। तो गुरुदेव नाम ललाम जिनका सर्व मंगल धाम है, पूज्य गुरु पुष्पेंद्र को मेरा कोटि व कोटि प्रणाम है। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, आज हम अंशिका कैसेट कंपनी के सौजन्य से, हमारे हृदय भैया जी के सौजन्य से ये नवीन प्रोग्राम आप लोगों के बीच में लेकर के चल रहे हैं। तारकासुर का वध, किस तरह से भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर नाम के राक्षस का वध किया, ये कथा हमने शिव पुराण और पद्म पुराण के सहयोग से अपनी लिखी हुई कथा आप लोगों के बीच में पेश कर रहे हैं। तो आ जाइए। तारक दैत्य की मार से देव हुए हैरान, पहुँच कहें शिव शंभु से रक्षा करो भगवान। तारकासुर के अत्याचारों से देव लोग जब भयभीत होने लगे हैं तो सभी देवता भगवान शंकर जी की शरण में गए हैं। भगवान शंकर से निवेदन करते हैं कि हे भोलेनाथ, आपसे हमारी एक विनती है। अरे हाथ जोड़ के कही, अरे सुनो मेरी विनती त्रिपुरारी। अरे सुनो मेरी विनती त्रिपुरारी, और तारक नाम को दैत्य के पैदा भव है दुराचारी। भैया अरे प्रभु मेरी विनती सुन लीजिए, अरे प्रभु मेरी विनती सुन लीजिए, और अपने बेटा कार्तिकेय को साथ भेज दीजिए। प्रभु जी कहा है देवराज इंद्र ने कि हे भोलेनाथ, तारकासुर हम लोगों को बड़ा भयभीत किए हैं, आप अपने पुत्र कार्तिकेय को भेज दीजिए, जिसके हाथों से ही उस असुर का वध होगा। सज्जनों, अरे कृपा की नजर करो थोड़ी, क्यों? और राक्षस ने हमें सतावे में कसर ना छोड़ी। हे प्रभु, वो राक्षस हमें बिना मतलब में परेशान करता है, आप अपने पुत्र को हमारे साथ में भेज दीजिए। अरे सुनो प्रभु दीन नयतकारी, अरे सुनो प्रभु दीन नयतकारी, और कार्तिकेय के हाथन से मरी है अत्याचारी।
मेरे भैया, जैसे ही देवताओं ने जब निवेदन किया, भगवान भोलेनाथ ने देर नहीं की। भगवान भोले बाबा ने अपने पुत्र कार्तिकेय को आज्ञा दे दी। आरे शंभु ने देर नाई कीनी, आरे शंभु ने देर नाई कीनी, और सुन देवन की बात कुंवर को आज्ञा दे दीनी। भैया भक्तजनों, भोलेनाथ ने देवताओं की विनती सुनने के बाद कार्तिकेय को आज्ञा दी है। कहा है कि तुम देवताओं के साथ में जाओ। सज्जनों, आज अपने पिता भोलेनाथ की आज्ञा पाने के बाद में कार्तिकेय जब चला है, ऐसा ही नहीं, आज कार्तिकेय अपने पिता की आज्ञा पाने के बाद में देवताओं के साथ में चले हैं। ऐसा ही नहीं, आरे आज्ञा पाए पिता अपने की कार्तिकेय मन गए थे सिहाई, और सब देवन के संग चल गए रणभूमि की सीध लगाई, और ब्रह्मा विष्णु सभी देवता मन ही मन में रहे हर्षाई, और ऐसे समय गुहा आगे करके दय पर्वत से कदम बढ़ाई। युद्ध क्षेत्र में चल के आए भारी सेना संग लगाई, और आकाशवाणी भई खेतन में देवता विजय लियो तुम पाई। एक चलते चलते सभी देवता महिसागर संगम गया, और बोले कुमार तारकासुर को फौरन खबर दे भिजवाई। भक्तजनों, आज जब कार्तिकेय देवताओं के साथ में महिसागर संगम के पास में पहुंचे हैं, देवताओं से कहा है तुरंत ही तुम तारकासुर को खबर भेजो और कहो कि हम महिसागर संगम पर आ चुके हैं तुमसे युद्ध करने के लिए। ऐसा ही नहीं, भैया सुन कुमार की बात खबर तारक को भेजिए, भैया सुन कुमार की बात खबर तारक को भेजिए। भेजी है रे खबर तारक को भेजी है, भैया सुन कुमार की बात खबर तारक को भेजी है, भैया सुन तारक की। मेरे भैया, आज कार्तिकेय जिस समय देवताओं के साथ में वहां पहुंचे हैं महिसागर संगम पर, और देवताओं से कहा है कार्तिकेय ने कि काम करो, खबर भेज दो तारकासुर को, कह दो कि हम उनसे युद्ध करने के लिए आ चुके हैं। ऐसा ही नहीं, अरे जब खबर असुर ने पाई, पाई, और तब सेना लई है सजाई,
युद्ध भूमि में पहुंच गो आई और रहो क्रोध बदन में छाई। श्रोता बंधु, जिस समय देवताओं ने खबर भेजी है तारक के लिए, तारक को खबर मिली, तारक ने देर नहीं की और तुरंत ही से अपनी सेना सजाई और सेना सजाने के बाद युद्ध भूमि में पहुंच गया। जैसे युद्ध भूमि में पहुंचा है, तारक सेना को आदेश दे दिया कि देवताओं को पकड़ पकड़ करके मार दो। तो देवता और दैत्यों में घमासान युद्ध होने लगा। आरे सभी देव और दैत्यों में फिर होने लगी थी लड़ाई। ये सभी देव और दैत्यों में फिर होने लगी लड़ाई और क्षण भर में रणभूमि में रहे रुंड मुंड दिखलाई। युद्ध होने लगा। महाराज तारकासुर रव क्रोध दिखाई और इंद्रदेव तब पापी के गए सामने आए। भैया वीरभद्र भी तभी असुर के सन्मुख आयो है। भैया वीरभद्र भी तभी असुर के सन्मुख आयो है। सन्मुख आयो है रे असुर के सन्मुख आयो है रे असुर के सन्मुख आयो है। भैया वीरभद्र भी तभी असुर के सन्मुख आयो है। मेरे भैया घमासान युद्ध होने लगा। उसी समय जब सेना से दोनों की सेना आपस में भिड़ गई, उसी समय इंद्रदेव और वीरभद्र भी उस तारकासुर के सामने पहुंचे हैं। और जब तारकासुर के सामने पहुंचे हैं तो इंद्रदेव और वीरभद्र भी तारकासुर से घमासान युद्ध करने लगे। ऐसा ही नहीं, आरे वीरभद्र बलवान गो खिसियाई। और भयो भयानक रूप क्रोध गो छाई। महाराज लो शिव जी को ध्यान लगाई। आरे क्रोधित हुई तब वीरभद्र ने लो त्रिशूल उठा। भैया ऐसो कौतुक देखी कुमार ने युद्ध रोकी दो है। अब तो ऐसो कौतुक देखी कुमार ने युद्ध रोकी दो है। मेरे भैया जब वीरभद्र ने देखा है कि तारकासुर हमारी सेना का हनन कर रहा है तो वीरभद्र को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के वीरभद्र ने तारकासुर से घमासान युद्ध किया। और जब घमासान युद्ध किया, जैसे ही वीरभद्र तारकासुर को मारने के लिए उद्यत हुआ तो कार्तिकेय कुमार ने वीरभद्र को समझाया कि इसका वध तुम्हारे हाथों से नहीं होगा, इसका वध मेरे हाथों से होगा, इसलिए आप इस युद्ध को बंद कर दीजिए। सज्जनों, जब कार्तिकेय ने युद्ध बंद करा दिया, लेकिन दोस्तों तारकासुर ने देवताओं को मारना शुरू कर दिया। ये दशा देख करके भगवान श्री हरि नारायण ने
अपना सुदर्शन चक्र और सार्ग धनुष लेकर के तारक पर आक्रमण किया। ऐसा ही नहीं, आरे चक्र लो निज हाथ और क्रोध के साथ बढ़े असुरारी और तारकासुर के दीनी रे चोट भैया भारी। बढ़े असुरारी और तारकासुर के दीनी रे छोट भैया भारी, तारकासुर के दीनी रे छोट भैया भारी। एक गिरोधर भैराई मूर्छा खाई असुर बलकारी, असुर बलकारी और थोड़ी देर के बाद रे फिर उठ बैठो बलधारी, थोड़ी देर के बाद रे उठ बैठो बलधारी। है बलवान बहुत ही तारक नाही तनिक रहो घबराई और अपनी शक्ति से चक्र के टुकड़े टुकड़े गए बनाई। ए सूर बरोबर के दोनों ही मर्द सुनियो ध्यान लगाई और अगाध बल है देते तारक में रड़ में लड़े दो भुजा बढ़ाई। मेरे भैया, आज भगवान श्रीहरि ने जिस समय अपना चक्र सुदर्शन उठा करके कार्तिकेय पर आक्रमण किया तो कार्तिकेय के एक बार तो धराशायी कर दिया, लेकिन फिर से वो बलवान उठा। सज्जनों, उसने अपनी शक्ति से भगवान नारायण के चक्र सुदर्शन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसी समय भक्तजनों, विष्णु और तारकासुर का ये युद्ध देख करके भगवान ब्रह्मा जी ने कार्तिकेय के पास जाकर के कहा है, बेटा ये युद्ध शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि विष्णु के हाथों से इसकी मृत्यु नहीं होगी। आप जाइए और इस दैत्य को मार दो। दोस्तों, ब्रह्मा जी की बात को जब सुना है, ऐसा ही नहीं तो सुने ब्रह्मा जी की बातों को और नए कार्तिक ने देर लगाई है। सुने ब्रह्मा जी की बातों को ना कार्तिक ने देर लगाई है। अरे महाबली शिव पुत्र भ्रात गौ युद्ध भूमि में आई है। ब्रह्मा जी की बातों को सुनकर के कार्तिकेय ने देर नहीं की, युद्ध भूमि में जब पहुंचाए, ऐसा ही नहीं, आरे तारक के सन्मुख पहुंचा तब कहे दैत्य मुस्काई है। अरे अबे उमरी बेटा बारी क्यों
गए मरिवे को आई है। बोला है तारक, अरे बेटा युद्ध के काम करारे और हैं दिन अब खेल के प्यारे। अरे सुंदर सुगड़ सूरत के प्यारे और काहे को मरिवे को पधारे। आज जब कार्तिक तारकासुर के सामने पहुंचे हैं तो तारकासुर ने कार्तिक से कहा है, कार्तिक अभी तुम्हारी छोटी उम्र है, तुम हमसे युद्ध करने के लिए आए हो, अरे थोड़े और बड़े हो जाओ तब आना। तो कार्तिकेय कहने लगा, कार्तिकेय कहने लगे, सुनो लगा कर ध्यान, युद्ध भूमि में दे रहे क्यों शास्त्रों का ज्ञान। शस्त्रों से ही बात कर व्यर्थ बजा मत गाल, बाल बाल मत कह मुझे मैं बाल बड़ा विकराल। कार्तिकेय कहने लगे, तारक मुझे बालक मत समझ, क्योंकि सर्प का नन्हा सा बालक भी मौत का कष्ट देने वाला होता है। तेरी नजर में मैं बालक हूं लेकिन बालक नहीं हूं। सज्जनों, आज जैसे ही कार्तिक की बात जब तारक ने सुनी है तो सज्जनों तारक को क्रोध आया है। ऐसा ही नहीं, आज बातें सुन के तब तारक ने और मन में क्रोध उठो अति छाई कर अपने में मुगदर लेके और तब बेटा पे दो तो चलाई। और आखिर बेटा है रे शिव जी को आरे ले गो अपनो पार बचाई, तेज धर वाले चक से और पाको अस्त्र काट दो जाई। जिस समय मुगदर का वार कार्तिक के ऊपर तारक ने किया तो कार्तिक ने तेज धार वाला चक्र चला करके उसके मुगदर को काट दिया। ऐसा ही नहीं, राजनी लोहे की तब भिंडी पालक दई थी चलाई और कार्तिकेय ने खेल खेल में निज हाथन में पकड़ी जाई। कार्तिकेय गदा कर लेके दई पापी पे चोट चलाई और लागी चोटक जब ही गदा की तारक मन में गौ घबराई। हे तब तारक ने मन में जानी निश्चय गौ तो समय आया है
कंपित होत देख तारक को कालने में तब पहुँचो जाई। लेकिन कार्तिक की अम्मारों से सब ही दैत्य गए थे घबराई गए, और कालने में और अन्य दैत्य गड़गड़ से भागे पीठ दिखाई। भैया देखी युद्ध की दशा दैत्य सब रण से भागे। अब तो देखी युद्ध की दशा दैत्य सब रण से भागे। से भागे हिरे दैत्य सब रण से भागे, हिरे दैत्य सब रण से भागे। भैया देखी युद्ध की दशा दैत्य सब रण से भागे। मेरे भैया आज कुमार की मारों से भयभीत होकर के सभी दैत्य भाग गए, तो किन्नर कार्तिक के लिए विजय गीत गाने लगे। ये दशा देख करके तारक को बड़ा भारी क्रोध हुआ, और कैसा क्रोध हुआ है सज्जनों। अरे तव कर में गदा समारो, अरे तव कर में गदा समारो, और कार्तिक के ऊपर मारो। अरे ये से तीने बाण चलाई, और वाहन मोर के तो है भगाई। मेरे भैया आज घमासान युद्ध हो रहा है। जैसे ही अपने हाथ में गदा उठा करके तारक ने जैसे ही चलाया, जो कार्तिक का वाहन मोर था उस मोर को मार करके भगा दिया। ऐसा ही नहीं, कार्तिक को क्रोध आया। अरे तब कार्तिक ने शक्ति उठाई, और पापी पे दई चलाई। मेरे भैया आज जब कार्तिक के वाहन मोर को उस पापी ने भगा दिया, तो कार्तिक को क्रोध आया, और कार्तिक ने अपने हाथ में एक शक्ति उठाई, और जैसे ही शक्ति उठाई, शक्ति उठाने के बाद उस पापी के ऊपर चलाई है। ऐसा ही नहीं, छाती में लागी शक्ति रे के सुनियो मेरे भाई। छाती में लागी शक्ति रे के सुनियो मेरे भाई, और गई हृदय को चीर रे गिरोधर ने बहराई। जैसे ही छाती में शक्ति लगी, आज कार्तिक जमीन पर गिर गया। ऐसा ही नहीं, महाराज प्रभु की लीला या परंपार, कार्तिकेय ने युद्ध भूमि में तो दुष्ट को मार। भैया कर राक्षस को अंत लौट कैलाश पे आए, अब तो कर राक्षस को अंत लौट कैलाश पे आए। भक्तजनों, इस तरीका से कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध हुआ। ये कथा आप लोग अंशिका कैसेट के सौजन्य से श्रवण कर रहे हैं।